स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात समानुपात। तो इस चैप्टर में आज मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगी कि इसको हम किस किस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। फिर कल हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दो संख्या लिखी है, मैंने लिखा है 12 और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 16। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 12 और यहाँ पे क्या लिखा है 16। अब देखो ये दोनों की दोनों संख्या जो है इनके बीच में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है कि ये दोनों संख्या हमारे एक ही टेबल से क्या हो रही है, डिविजिबल हो रही है। जैसे 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो मैं क्या लिख सकती हूँ 3:4। यानी कि जो अनुपात है या रेशो है वो क्या करता है, दो संख्याओं के बीच में एक जो कॉमन हमारा रिलेशन होता है या हम बोल सकते हैं सहजातीय संबंध होता है, उसको ये क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एक संख्या को इसमें क्या होता है कि अगर हम एक संख्या को एक नंबर से भाग दे रहे हैं तो दूसरी संख्या भी उसी नंबर से क्या देते हैं, भाग देते हैं। अगर एक संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं तो दूसरी को भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इसको तुम किसी भी नंबर से गुणा करो या भाग करो, इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। अंतर में कभी भी डिफरेंस नहीं आता है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं अनुपात या फिर समानुपात। अब इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा ये अनुपात होता है, अनुपात या रेशो का मतलब क्या है, जो भी हमें संख्या दी हुई है उसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसमें हमें उसे क्या करना होता है, डिनोट करना होता है, यानी कि जिसके बाद वो आगे ना कटे। जैसे यहाँ पे मैंने 12 और 16 लिखा था तो मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, 3 और 4। तो अब ये किसी एक कॉमन नंबर से कर सकता है, नहीं कर सकता, यानी कि ये हमारी इसकी क्या हो गई, एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। यानी कि उसको जब हम सबसे छोटे से छोटे फॉर्म में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब जो हमारा अनुपात है वो कई तरह का हो सकता है, जैसे अनुलोम अनुपात यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं एक संख्या की घटा रही हूँ तो उससे दूसरी संख्या भी क्या हो, घटे। अगर एक संख्या को बढ़ा रही हूँ तो उससे दूसरी संख्या भी क्या हो, बढ़े। जैसे आपने स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू में टाइम, यही होता है। यानी कि जो मेरा दूरी है वो किसके बराबर होता है, चाल गुणा में क्या होता है, समय। अब देखो अगर मैं चाल को क्या करूंगी, बढ़ाऊंगी, तो मेरा दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर मैं समय को क्या करूं, बढ़ाऊं, तो मेरा दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे अगर मैंने चाल ले ली 5, समय ले लिया 3, तो मेरी दूरी कितनी आ गई, 15। लेकिन चाल मैंने 5 की जगह कितनी ले ली है, 7, और ये कितना है 3, तो दूरी कितनी आ गई मेरी, 21। यानी कि जब मैंने चाल बढ़ाई है तो मेरा दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा क्या है, डायरेक्ट, यानी कि अनुलोम अनुपात। उसी तरीके से जो मेरा प्रतिलोम है, प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे मैंने बताया मेरा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है मेरा क्या, दूरी बटे में क्या होता है, समय। इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरी चाल बढ़ेगी तो समय क्या होगा, घटेगा, और अगर समय बढ़ेगा तो चाल क्या होगी, घटेगी। तो इनमें कौन सा रेशियो हो गया, मेरा इनडायरेक्ट रेशियो हो गया। जैसे अगर मेरी दूरी 20 है, समय मेरा कितना है 5, तो कितना हो गया 4। ठीक है, उसी तरीके से दूरी मेरी 20 है लेकिन समय कितना कर दिया मैंने 4, तो ये कितना हो गया मेरा 5। इसका मतलब क्या हो गया, जब मैंने समय को क्या करा, बढ़ाया है, तो चाल क्या हो गई मेरी कम, और जब समय को मैंने क्या करा, घटाया है, तो चाल क्या हो गई मेरी, बढ़ गई। तो इसमें जो मेरा अनुपात बना वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। उसी तरीके से जो अगला अनुपात है वो क्या है, मेरा मिक्स्ड। मिक्स अनुपात का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, समान होगा। जैसे सपोज मैंने दिया 2:1, उसके बाद मैंने दे दिया 1:3, फिर मैंने दे दिया 4:3। तो 2 1, या फिर हम बोल सकते हैं 2 गुणा 1 गुणा 4 बराबर होगा 1 गुणा 1 गुणा 3। तो 3, ये मेरा क्या होता है, मिक्स्ड अनुपात। ठीक है, जो मिक्स्ड अनुपात है वो मेरा क्या होता है, समान। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है मेरा वर्ग अनुपात, यानी कि मेरा क्या होता है, वर्ग अनुपात मेरा क्या हो गया, स्क्वायर। जैसे मैंने तुम्हें दे दिया
4:5, और मैंने बोला इसका वर्ग अनुपात बताओ। वर्ग अनुपात का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का क्या होता है 25, तो ये इसका क्या हो गया वर्ग अनुपात। ऐसे ही तुम्हारा है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या क्या, आधा अनुपात। आधा अनुपात का मतलब क्या है, जैसे 16 और 25 है तो 16 और 25 मेरा किसका अनुपात है 4:5, तो जो 4:5 है ये मेरा क्या हो जाएगा सब डुप्लीकेट। ऐसे ही होता है मेरा ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें दे दिया 4:5, तो 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन कितना होता है 125, तो ये मेरा क्या हो गया तिहारा अनुपात। ठीक है, तिहारा अनुपात या बोल सकते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो। इसी तरीके से बोलता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब क्या, जैसे 64 और 125 है तो ये किसका घन है, तो किसके घन है 4 के और 5 का, तो ये मेरा क्या कहलाता है ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, अब ये सिर्फ तुम्हें एक बार को पता होना चाहिए, कहीं छोटे जो एग्जाम्स होते हैं छोटे लेवल के उनमें क्या कर सकता है पूछ सकता है। देखो जैसे मैंने बोला ए और रेशो बी किसके बराबर है 3:2, और बी रेशो सी किसके बराबर है 4:3। तुम्हें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है। तो देखो 3 चौक 12, किसकी वैल्यू आ गई ए की, 4 दूनी 8, किसकी वैल्यू आ गई बी की, 3 दूनी 6, किसकी वैल्यू आ गई सी की। उसी तरीके से मैंने तुम्हें दे दिया ए अनुपात बी किसके बराबर है 8:5, और बी अनुपात सी किसके बराबर है 4:3। तो तुम्हें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी। मैंने अभी बताया ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 32। बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 20। सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 15। तो तुम्हारा कितना बन गया 32:20:15। मैंने बताया जो अनुपात है उसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये किसी टेबल से कट सकता है तो तुम इसको क्या कर सकते हो काट सकते हो, लेकिन ये कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर हमारा नहीं आ रहा है। ये तो हो गया जब तुम्हें 3 संख्याओं का अनुपात निकलवाता है। अब ऐसे ही तुमसे 4 संख्याओं का अनुपात भी निकलवाता है। जैसे मैंने दे दिया ए अनुपात बी किसके बराबर है 3:4, बी अनुपात सी किसके बराबर है 1:2, सी अनुपात डी किसके बराबर है 3:1। तो तुम्हें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो तुम्हें ए बी सी और डी की क्या बतानी है वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए तो इन तीनों की मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों की मल्टीप्लाई। ये तो इजी है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ए की आ गई। डी के लिए इन तीनों की 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। अब तुम्हारा है बी और सी। देखो बी निकालना है तो यहाँ से बी लोगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। सी निकालना है तो इधर से 2 लोगे और इधर से 1, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ये किसकी वैल्यू निकल गई सी की। अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 24 और डी की वैल्यू कितनी हो गई 8। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, मैंने तुम्हें दिया ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। ये मैंने दिया तुम्हें 2:3, ये दे दिया 3:2 और ये दे दिया मैंने 1:3। तो तुम्हें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैंने बताया ए के लिए तो डायरेक्ट इन तीनों की मल्टीप्लाई, डी के लिए इन तीनों की, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 1, तो ए की कितनी आ गई 6। डी के लिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, कितनी आ गई 18। अब क्या देखना है बी, बी है तो बी के लिए इधर से 1 लोगे तो कितना आ गया 3 3 जा 9, 9 1 जा। सी के लिए इधर से क्या लोगे 2 संख्या और इधर से 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये तुम्हारी किसकी बन गई सी की। अगर कट सकता है तो काट दो, जैसे 6 9 6 18, तो इनमें कॉमन कितना आ रहा है 3, तो इसे 3 से हम क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो क्या बन गया तुम्हारा 2 3 2 6। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है 6। क्योंकि अभी किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है तो ये इसका सिंपलेस्ट क्या हो गया अनुपात। ठीक है, और एक आध देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ए अनुपात बी दे दे तुम्हें 4:5, बी अनुपात सी दे दे तुम्हें 3:2, सी अनुपात डी दे दे तुम्हें 3:3।
या फिर मान लो तुम 3:5। ठीक है, अब वही तुम्हें वैल्यू बतानी है किसकी, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी। ए और डी में कोई दिक्कत नहीं, ए में इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कोई दिक्कत नहीं। डी के लिए इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। अब तुम्हें किस पे फोकस करना है, बी और सी पे। बी है तो बी के लिए इधर से क्या लोगे, एक संख्या यानी कि 5, और इधर से ये 2, 5 तिया 15, 15 तिया 45। सी के लिए जब ये 2 लोगे, जोन सी लेते हैं उसके सामने वाली छोड़नी होती है, ये मान लो जैसे जैसे 5 ली तो उसके सामने की छोड़ दी, 4 इन दोनों से कर दिया। सी के लिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, आ गया 36, 45, 30, 50। अगर ये किसी कॉमन नंबर से कटता है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऐसे इट इज। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल जब अनुपात निकालना होता है तो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम समानुपात। देखो समानुपात, समानुपात का मतलब क्या होता है, जब हमारी दी गई जो संख्याएं हैं उनके बीच में जो अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है, समान होता है, उसे हम बोलते हैं समानुपात। जैसे मैंने आपको 4 संख्याएं दी है, ए अनुपात बी, ये हो गया समानुपात का साइन, और सी अनुपात डी। जब हमारा समानुपात आता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे बाह्य नंबर होते हैं उनका मल्टीपल किसके बराबर रखते हैं, जो हमारे मध्य के नंबर होते हैं उनके बराबर। ठीक है, ये हमारा क्या है, समानुपात। ये जो साइन होता है ये हमारा किसको डिनोट करता है, समानुपात को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हें ए अनुपात बी, समानुपात दे रखा है सी अनुपात डी, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, ए बाय बी किसके बराबर है, सी बाय डी। इसका मतलब ए मल्टीप्लाई डी किसके बराबर है, बी मल्टीप्लाई सी के। समानुपात का मतलब ये होता है, यानी कि दोनों बाह्य नंबर का मल्टीपल किसके बराबर होता है, दोनों इनर नंबर के मल्टीपल के। ये हमारा होता है समानुपात। समानुपात के जो क्वेश्चन है उसमें तुमसे 3 तरह के पूछता है। एक तुमसे पूछता है इसमें कि अगर 2 नंबर दे रखे हैं तो उनके मध्य अनुपात क्या होगा, 2 नंबर दे रखे हैं तो उनका तृतीय समानुपात क्या होगा, 3 नंबर दे देगा तो तुमसे पूछेगा उसका चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो उनके क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। जैसे दे दिए, मैंने दे दिया कि 2 संख्या दे रखे हैं 2 अनुपात 3, अगर उन संख्याओं में हम कुछ जोड़ें तो उसके बाद जो उसका अनुपात है वो बन जाता है 3 अनुपात 5। ठीक है, या फिर मैं बोलती हूँ कि एक स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी है 5 अनुपात 4। जब कुछ लड़के और लड़कियां स्कूल को छोड़कर चली जाती हैं तो उनके बीच का जो अनुपात है वो बनता है 4 अनुपात 5। तो तुम्हें बताना है कि पहले कितने लड़के या लड़कियां थी, या अब कितने लड़के या लड़कियां हैं। या फिर जैसे मैंने बताया कि 2 नंबर हैं उनके बीच का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 5। यदि उनमें समान नंबर जोड़ा जाए उसके बाद जो हमारा अनुपात बनता है वो है 4 अनुपात 5। तो बताइए वो नंबर क्या थे। सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे ही बनेंगे। तो जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं अनुपात के, वो हम जो करेंगे वो करेंगे हम कॉमन फैक्टर। उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जो कॉमन फैक्टर की जो वैल्यू आएगी उसको तुम पहले वाली संख्या पूछ रहा है तो पहले से मल्टीप्लाई कर दो, बाद वाली पूछ रहा है तो बाद वाली से कर दो। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, कॉमन फैक्टर पे। यानी कि तुम्हें अगर 2 अनुपात दे रखे हैं उनके बीच का तुम्हें कॉमन फैक्टर निकालना आना चाहिए, वो ही मैं तुम्हें अब सिखाऊंगी। और अगर तुम्हें कॉमन फैक्टर निकालना आ जाता है तो उसी पे बेस्ड हम कल सारे क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे, चाहे लड़के लड़कियां हो, चाहे संख्या बढ़ाए घटाए, बंदरों की संख्या घटाए बढ़ाए, उस सब में हम उसका ही यूज करेंगे। ठीक है, अब है हमारा कॉमन फैक्टर कि हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालें। ठीक है, सपोज मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 2 अनुपात 3। यदि उनमें हम 8 8 क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसका अनुपात बन जाता है 3 अनुपात 4। तो तुम्हें बताना है कि बढ़ाने से पहले संख्या क्या थी या बढ़ाने के बाद संख्या क्या थी। क्वेश्चन पे नहीं, तुम्हें फोकस करना है कि कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो तुम्हें कॉमन फैक्टर यानी कि CF निकालने के लिए क्या करना है, जितना भी बढ़ाया या घटाया गया है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा रिसेंट वाला अनुपात है। जैसे 8 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 8 चौक 32, माइनस करोगे इसकी मल्टीप्लाई से 8 तिया 24, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, अपॉन में जो हमारे अनुपात दे रखे हैं उसका अंतर, जो हमारे अनुपात दे रखे हैं उसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर।
अगर मैंने इधर से स्टार्ट करा है तो जो मेरे अनुपात है वो हम क्या लेंगे, अपोजिट अनुपात से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे नहीं करते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस का साइन आता है। इस वजह से जो भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उससे जस्ट अपोजिट से क्रॉस अनुपात लेते हैं और फिर उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इधर से स्टार्ट करा था तो मैं जो मेरा अनुपात है वो यहाँ से करूंगी, 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8। तो 32 में से 24 गए, कितने आ गया, 8 बटे में 1। तो इसका मतलब जो मेरा कॉमन फैक्टर है वो कितना आ गया, 8। अब कॉमन फैक्टर निकालने का फायदा क्या है, तुमसे जो भी संख्या पूछा, जैसे पहले वाली पूछ रहा है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यानी कि जो पहले वाली संख्या थी कितनी थी, 16 और 24। अगर आपका पूछ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, यानी कि अब कितनी संख्याएं हो गई, 24 और 32। देख भी लो, 16 में 8 जोड़ोगे तो 24, 24 में 8 जोड़ोगे तो क्या आ गया, 32। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालने का ये फायदा होता है। और कॉमन फैक्टर से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन होते हैं कि रीना और सीमा की आय कितनी है, 10:5 है। अगर वो अपनी इनकम में से 3200 रुपये क्या कर देती है, खर्च कर देती हैं, उसके बाद उनकी आय का अनुपात 5:4 बनता है, तो बताइए उनकी जो आय है वो कितनी थी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम किससे करेंगे, कॉमन फैक्टर से। तो आपको कॉमन फैक्टर निकालना सीखना है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज उसने दिया, अगर तुम्हें कॉमन फैक्टर फोकस करना है, इसका कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया क्या करोगे, जो तुम्हारा जितना भी घट रहा है या बढ़ रहा है, पहले उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया कितना, 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस 7 दूनी 14, माइनस के 14। क्यों, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस, और जब ऐसे करते तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अपॉन। फिर मैंने क्या बोला, जो हमारे अनुपात दे रखे उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर। मैंने इधर से स्टार्ट करा है तो यहाँ से करेंगे, 3 सत्ते 21 माइनस कितना हो गया, 6 चौक 24, ठीक है। तो 3 सत्ते 21 माइनस कितना हो गया, 6 चौक 24, माइनस 12 प्लस माइनस प्लस होता है, तो हमारा 14 में से 12 गया कितना हो गया, 2, 24 में से 21 गए कितना आ गया, 3, यानी कितना आ गया मेरा 2/3। कॉमन फैक्टर आ, सपोज तुम्हें दे रखा है 4:3 और इसमें मैंने 1 दोनों से बढ़ा दिया, ये दे दिया तुम्हारा कितना, 5:6। तुम्हें इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर मैंने बोला 1 हमने बढ़ाया है। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस 6 माइनस 5 बटे में जो हमारे अनुपात दे रखे हैं उनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा हमारा 1 बटे में कितना आ जाएगा, 24 और 15 के बीच में कितना बन जाएगा, 9, यानी कि 1/2। ठीक है, कॉमन फैक्टर। उसी तरीके से मैंने तुम्हें दे दिया 5:2, फिर दे दिया मैंने कितना, 3:1, और मैं बढ़ा रही हूँ यहाँ पे 3, इधर कुछ नहीं बढ़ा रही, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। तुम्हें बताना है इसका कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर मैंने पहले बताया, पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस, 0 की 1 से करोगे तो क्या आएगा, 0, डिफरेंस 3 तिया 9 बटे में अपोजिट 2 तिया 6 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा इसका अंतर मेरा, 6 में 5 गए, यानी कि 9। तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया मेरा, 9। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे +2 कर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाने का तो 0, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 3:2। कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर 2 दूनी 4 माइनस का 0, यहाँ पे 4 तिया 12 माइनस का 10, तो कितना आ गया, 4/2, यानी कॉमन फैक्टर कितना आ गया तुम्हारा, 2। ठीक है, थैंक यू।